पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बीते एक हफ्ते पाकिस्तान के इतिहास में खून और बगावत के निशान छोड़ गए। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि ऑपरेशन दर-ए-बोलन खत्म हो चुका है। बीएलए का दावा है कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान सेना के रगों में खौफ भर दिया है। बीएलए के मुताबिक इस ऑपरेशन के 2 चरण थे। पहला फरवरी 2024 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के माच शहर पर कब्जे के साथ पूरा हुआ। दूसरा मार्च 2025 में ट्रेन हाईजैक से शुरू हुआ और एक हफ्ते की लड़ाई के बाद इसका अंत हुआ। बीएलए के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने अपनी सबसे बड़ी हार झेली है। दावा है कि 354 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए, 100 से ज्यादा घायल हैं और 214 जवानों को बंदी बनाया गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने बंदी जवानों की अदला बदली से इनकार कर दिया और नतीजा 214 जवानों की निर्मम हत्या। बीएलए ने कहा, यह हार पाकिस्तान की नीतियों का परिणाम है। बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग जारी रहेगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सेना इस हार को स्वीकार करेगी या ये जंग अभी और भयानक मोड़ लेगी। हालांकि इस बीच हाल ही में एक खबर और सामने आई थी कि पाकिस्तान की सेना में एक बड़ी हलचल देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के 2500 से ज्यादा सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। ये चौंकाने वाला दावा अफगानिस्तान की मीडिया ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और सुरक्षा की गंभीर स्थिति। सैनिक अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जो सैनिक सेना छोड़ चुके हैं वे अब सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों में मजदूरी करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के सैनिक अब अपनी जान बचाने के लिए और बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़कर विदेशों का रुख कर रहे हैं। सोचिए, जिन सैनिकों ने देश की सुरक्षा की कसम खाई थी वे अब अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। क्या ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाएं और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तानी सरकार अपनी सेना का मनोबल फिर से बढ़ा पाएगी या फिर ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? इन सब के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में पाकिस्तान के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियों और खतरों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश का मौजूदा शासन विफल हो चुका है। इसका खामियाजा सेना और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनका ये बयान सीधे तौर पर शहबाज सरकार की ओर इशारा करता है। खास बात यह है कि मुनीर का ये बयान बलूच लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक के तुरंत बाद आया है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रेन हाईजैक की घटना ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।